देखिए, इस वक्त हर किसी को यही जानना है कि तीन बड़े राज्यों का मोदी जी सुपरमैन या सुपर वुमेन किसको बनाने वाले हैं। आप देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक इतनी सियासी हलचल है, इतने संकेत मिल रहे हैं कि सबका भेजा फ्राई हो गया है। लेकिन एक बात तो तय है कि जितना भी मंथन हो रहा है वो सब 2024 के चुनावों को ध्यान में रखकर हो रहा है, क्योंकि 65 लोकसभा सीटें हैं इन तीनों में। तो रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आप देखिए क्या फाइनल हो गए हैं तीन राज्यों के सीएम, और ये नए प्लान पर कांग्रेस गुस्सा क्यों है। तो सबसे पहला तो पॉइंट यही है कि राजस्थान में अब तक क्या फाइनल हुआ है। दूसरा है कि मध्य प्रदेश में संकेत क्या कह रहे हैं। तीसरा है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी क्या जाति का दाव चल सकती है कांग्रेस ने। चौथा है कि कांग्रेस ने क्या आरोप लगाए हैं इस पूरे प्लान पर और बीजेपी पर। और पांचवा है कि कौन से 4 राज्य बीजेपी की टेंशन बढ़ा सकते हैं किसमें, 2024 लोकसभा चुनाव। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि राजस्थान में अब तक क्या क्या फाइनल हुआ है और अब सीएम वहां का कौन बनने वाला है, संकेत क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं 25। राजस्थान में बीजेपी ने 3 नेताओं को चुना है जो कि राजस्थान के सीएम का फैसला करेंगे। 3 पर्यवेक्षक हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े। माना जा रहा है कि 10 दिसंबर को विधायक दल की बैठक हो सकती है। वहीं 15 दिसंबर तक राजस्थान के नए मुख्यमंत्री की शपथ भी हो सकती है, क्योंकि 16 दिसंबर से मलमास शुरू हो रहे हैं। अब देखिए, एक तरफ तो वसुंधरा का शक्ति प्रदर्शन चल रहा है, ज्यादा विधायक उनके समर्थन में हैं। नड्डा और शाह से उन्होंने मुलाकात की है, मुस्कुराते हुए महारानी मिलकर बाहर निकली हैं। मतलब कोई डील फाइनल है। वसुंधरा के बेटे दुष्यंत पर बाड़ेबंदी के आरोप लग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बाबा बालकनाथ और अमित शाह की चर्चा हुई है। हर जगह हवा है कि राजस्थान में यूपी मॉडल अपनाया जाएगा। जैसे योगी को सीएम बनाया था वैसे ही बाबा बालकनाथ को बना देंगे। और कई लोग तो ओम बिरला, ओपी माथुर, गजेंद्र सिंह शेखावत, अश्विनी वैष्णव, अर्जुन राम मेघवाल, किरोड़ी लाल मीणा, दिया कुमारी का भी नाम ले रहे हैं। अब आप दूसरा आ जाइए कि मध्य प्रदेश में संकेत क्या कह रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ऐसा कौन सा संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश में 29 हैं। मध्य प्रदेश के सीएम का फैसला मनोहर लाल खट्टर, डॉक्टर के लक्ष्मण और आशा लाकड़ा लेंगे। बीजेपी ने इन्हें ऑब्जर्वर बनाया है। मध्य प्रदेश में सबको पता है कि मोदी चेहरे और लाडली बहना योजना ने प्रचंड बहुमत दिलवाया है। और ये लाडली बहना योजना है शिवराज सरकार की, यानी शिवराज सिंह चौहान की। तो शिवराज ने तो मिशन 29 भी लॉन्च कर दिया है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। बाकी जिन नामों की चर्चा हो रही है वो है नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय। अब तीसरा है कि छत्तीसगढ़, क्या छत्तीसगढ़ में बीजेपी जाति का दांव चल सकती है, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो इंडिया गठबंधन है, राहुल गांधी हैं कांग्रेस के, वो सब अभी जाति जनगणना को लेकर हावी हैं बीजेपी पर। तो क्या छत्तीसगढ़ में इस पर फैसला ले सकती है बीजेपी, वो आप इस पॉइंट से समझिए। छत्तीसगढ़ में जो सीएम का फैसला करेंगे वो है अर्जुन मुंडा, सोनोवाल और दुष्यंत गौतम। डॉक्टर रमन सिंह ने तो अपने आप को सीएम रेस से बाहर कर ही लिया है। और अब बीजेपी छत्तीसगढ़ में एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश करेगी। किसी आदिवासी, ओबीसी या फिर महिला को सीएम बना सकती है। अभी जो रेस में है वो है विष्णु दियो सहाय, रेणुका सिंह, ओपी चौधरी और अरुण साव। अब मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं और छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं। इन सबको अगर आप प्लस कर देते हैं मतलब 65 लोकसभा सीटें। और इसलिए ही अब बीजेपी इन तीनों राज्यों पे सबसे ज्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव यहाँ पर जीत चुकी है और अब लोकसभा चुनाव में भी वो अच्छा प्रदर्शन यहाँ से करना चाह रही है। और चौथा है कि इन तीन बड़े राज्यों की राजनीति के पीछे कांग्रेस क्या आरोप लगा रही है। आप एक ही ट्वीट देखिए। ये देखिए, कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने ये ट्वीट किया है कि जब सब कुछ 2 ही लोगों को तय करना है तो 3 राज्यों में मुख्यमंत्री चुनने के लिए मंथन का ड्रामा क्यों हो रहा है। कौन बनेगा करोड़पति की जगह भाजपा का, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, देखिए 5 दिन बाद भी राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर फैसला नहीं हो सका है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की घोषणा में 8 दिन लगे थे। असम के मुख्यमंत्री की घोषणा में 7 दिन लगे थे। इतिहास ये बताता है कि तथाकथित मंथन के बाद बनाए गए ये जो मुख्यमंत्री होते हैं वो कठपुतलियों की तरह बदले जाते हैं। गुजरात में आनंदीबेन पटेल से लेकर विजय रूपानी और फिर भूपेंद्र पटेल बदले गए। उत्तराखंड में तो 12 महीनों में 3-3 मुख्यमंत्री बदले गए। पहले त्रिवेंद्र रावत, फिर तीरथ रावत, फिर पुष्कर धामी लाए गए। पुष्कर धामी चुनाव हार कर भी मुख्यमंत्री बने और उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार कर भी उप मुख्यमंत्री बने रहे। मतलब भाजपा में फैसले जनादेश से नहीं बल्कि आला कमान के 2 लोगों द्वारा लिए जाते हैं। राजनीतिक लोगों को दरकिनार करके जिसका चेहरा साहेब को सुबह पसंद आएगा वो मुख्यमंत्री बनेगा, जिसके उदाहरण है मनोहर लाल खट्टर और बिप्लब देब जैसे मुख्यमंत्री। केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को जबरन विधानसभा का चुनाव लड़ाने से लेकर मंत्रियों के निजी सचिव भी बिना साहेब की मर्जी के संभव नहीं है। कभी किसी भाजपाई से उनके मन का हाल पूछो तो आपको बताएंगे कि आधों को तो घर बिठा दिया है, बाकी आधे जी हुजूरी करने के लिए मजबूर है। केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को जबरन विधानसभा का चुनाव लड़ाने से लेकर मंत्रियों के निजी सचिव भी बिना साहेब की मर्जी के संभव नहीं है। कभी किसी भाजपाई से उनके मन का हाल पूछो तो वो आपको बताएंगे कि आधों को तो घर बिठा दिया है, बाकी आधे जो हैं वो जी हजूरी करने के लिए मजबूर हैं। यही है भाजपा का असली चाल चरित्र चेहरा। और 5वां है कि आखिर कौन से वो बड़े 4 राज्य हैं जो कि बीजेपी की टेंशन बढ़ा सकते हैं लोकसभा के चुनाव में। वो 4 राज्यों की राजनीति क्या कहती है वो आप इस पॉइंट से समझिए। बिहार में 2019 के वक्त नीतीश की जदयू, बीजेपी और एलजेपी ने एक साथ गठबंधन में 40 लोकसभा सीटों में से 39 जीत ली थी, लेकिन अब हालात अलग हैं। नीतीश जाकर मिल गए हैं पुराने साथी लालू और तेजस्वी की पार्टी आरजेडी से, तो अब 2024 में बीजेपी को टेंशन है। महाराष्ट्र में 2019 में बीजेपी और शिवसेना ने एक साथ 48 लोकसभा सीटों में से 42 जीत ली थी, लेकिन 2019 के बाद महाराष्ट्र में कितने राजनीतिक भूचाल आए हैं वो सबको पता है। शो के शुरुआत में मैं आपको बता चुकी हूँ, तो इस बार मुकाबला भारी होने वाला है। अब बात कर लेते हैं 2019 में बीजेपी ने कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से 26 जीतकर सबको चौंका दिया था, पर उस वक्त राज्य में बीजेपी और जेडीएस की गठबंधन की सरकार थी। और अब 2023 में कर्नाटक का किला कांग्रेस ने फतेह कर लिया है और अब तो तेलंगाना भी कांग्रेस के पास आ गया है। लोग ये भी कह रहे हैं कि दक्षिण भारत से बीजेपी साफ होती जा रही है और उत्तर भारत से हिमाचल राज्य को छोड़कर कांग्रेस साफ हो गई है। बंगाल की बात करूं तो बंगाल में 2019 में बीजेपी ने फिर सबको चौंका दिया था और 42 लोकसभा सीटों में से 18 लोकसभा सीटें जीत ली थी। लेकिन 2021 के विधानसभा चुनावों में टीएमसी ने बीजेपी को टेंशन में डाल दिया और अगर ममता दीदी और कांग्रेस मिलकर मजबूती से लड़ेंगे तो 24 की लड़ाई बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगी। तो देखिए, शो देख के आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि जिसने 2023 का चुनाव जिताया है इस वक्त वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब 2024 का चुनाव कौन जिताने वाला है अब वो इम्पोर्टेंट है। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।